जॉनी बुझता है माता की माता की जय, भारत माता की जय। सर मैं शेर मकड़ी पंचायत से बोल रहा हूँ, धुवन चंद बीडीसी का मेंबर हूँ सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे को कम से कम 73 की वेपन मिली हुई है। तो मैं अच्छे तरीके से आर्मी के साथ ड्यूटी करता आया हूँ, आर्मी के मेरे पास भी हैं, सब कुछ है। तो मैं लिहाजा ये कहना चाहता हूँ, आज 3-4 दिन से पहले जो हमने माल पकड़ा है, उस माल पकने से हम होशियार हो चुके हैं, क्योंकि देश के बीच इतनी गदर हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, देश खराब हो रहा। तो मैं सरकार के आगे विनती करता हूँ कि कोई ऐसा तरीकाकार हमारा बनाया जाए कि हमारे साथ कोई फौज लाई जाए, पुलिस लाई जाए, कोई जो ऐसी हरकत हो रही है हम इसको खत्म करें, ये आगे नहीं बढ़ने दें। और जो उस दिन पकड़ा है वो कोई ड्रग्स वगैरह हमने, उसमें 2-3 बंदे हैं जो हमारे गांव के हैं और बीडीसी मेंबर भी उनके साथ थे और ये हमने पकड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बीडीसी वाले हैं इनको पेमेंट दी जाए और दिन रात ये ड्यूटी देंगे, बिना पेमेंट के क्या ड्यूटी देंगे। ये घर में बच्चों को रोटी भी तो खिलानी है अगर हम इस काम पे हो जाएंगे। और दूसरा, अगर हमारे को पावर नहीं है तो हमारे को कोई मानेगा नहीं। हमारे को उस दिन भी मारने के लिए तैयार हो गए थे लड़के, तो इसलिए हमारे को डर भी लगता है। हमारे को पावर दी जाए, हमारे जो कुछ भी है सब हमारे को पावर होनी चाहिए और हम यहाँ पर ड्यूटी देंगे। सर हम दिन रात तैयार हैं, जैसे हमको बोलेंगे या कोई हरकत को होगी तो हमारे को टावर की बहुत प्रॉब्लम है साहब, हम कनेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से। अगर टावर लग जाए तो समस्या दूर हो जाएगी, हम कनेक्ट कर लेंगे कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर हम उधर जाके पहुंच के कुछ न कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा खास प्रॉब्लम इस टावर की है, तो फिर बहुत मुश्किल से हम कवर करते हैं। तो कैसे आपकी ट्रेनिंग होती है आर्मी पुलिस की? ट्रेनिंग सर जैसे जैसे देते हैं हम सीखते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं हम करते हैं। जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, पुलिस बुलाएगी, आर्मी बुलाएगी। अगर कहीं रात को कोई हल्ला पड़ेगा तो हम 3-4 आदमी जो आसपास वाले इकट्ठे होके उसको देखेंगे और देखते हैं। तो किस तरह से अभी हिफाजत कर रहे हो आप अपने इस गांव की? इलेक्शन भी है ऊपर से। अभी सर देखो, रात को हम 4-4, 5-5 आदमी इकट्ठे होके किसी मकान के ऊपर खड़े होकर देखते रहते हैं, आपस में सलाह करके। बाकी किसी को हम बताते नहीं है, इतना शो नहीं करते हम बस। आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। मेरा नाम रविकांत है सर, और मैं पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो मतलब गतिविधि चल रही थी, सस्पिशियस एक्टिविटीज़, वी आर नोटिंग डाउन ऑल दी एक्टिविटीज़ जो भी हमारे यहाँ के यूथ हैं। लेकिन हमें बहुत दुख होता था कि ये बच्चे जो आज इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे मतलब ये जो पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ सीधी जो आमने सामने मुकाबला तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि ये एक टेररिज्म, ये तो एक होती है कि बंदूक के साथ जो लड़ते हैं जो टेररिज्म, हम उनके साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो नार्को टेररिज्म है, ये जो स्मगलिंग का जो किस्सा चल रहा है हमारे, पहले तो पंजाब में हम सुनते थे कि पंजाब में चलता है, पंजाब में तो कितना हमारे स्मगलिंग होती है और कितना हमारे पंजाब को कितना नुकसान कर चुका है। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये जो है अभी पनप रहा है, ये एक बहुत खतरे की घंटी है। और ये वो दिन दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर भी इसमें बहुत ही जम्मू कश्मीर भी इसके मतलब जम्मू कश्मीर भी उसको भी नुकसान होने वाला है इसका। सर मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी रजौरी, जो एडीसी जो निशारा हैं, जो अभी जो नए अपॉइंटेड हैं, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। और मैं उनसे भी मैंने गुहार 2 दिन पहले लगाई है कि आप यहाँ पे एक कैंपेन चलाएं, ताकि ये जो हमारे युवा बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये जो स्मगलिंग है, ये जो ड्रग्स है, इसका ये कितना घातक हो सकता है हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे एक कैंपेन चलाएंगे ड्रग्स के खिलाफ। इनको बच्चों को समझाएंगे कि ये जो लत है जो ड्रग्स की, ये कितना खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए। और जल्द ही वो इस मसले पे इस कैंपेन चलाने वाले हैं। वो बोल रहे थे कि हम डीसी साहब से भी गुहार लगाएंगे कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर
हम जितने भी हमारी पंचायत बुआनी बी है या जंगड़ की पंचायत है, या जैसे जहाँ भी ये एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे उन बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। अपनी भाषा च बोलियो, कोई जरूरत नहीं। टाटा जो 24 घंटे ये लोग तैयार हैं, चाहे इलेक्शन हो, चाहे ये जो ड्रग्स का मुद्दा है इसमें, क्योंकि ये लोग बॉर्डर में रहते हैं और ये सब तरह से ये ट्रेंड होते हैं, क्योंकि इनको दोनों देशों की हवाएं हैं जो छूती हैं और ये दोनों देशों की हवाओं को लेते हैं। इसलिए ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनकी सोच मजबूत है और इन्होंने जो कारनामा किया है, मुझे लगता है कि 10% या 5% गलत लोग हैं, लेकिन 95% यहाँ के बहुत ईमानदार और देशभक्त लोग हैं और ये हर समस्या का समाधान करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या पकड़ा यहाँ पे और कितनी मात्रा में था, ये बताएंगे आप? देखिए, ये तो एक एजेंसी का है और मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कह सकता, बट जैसा हमने न्यूज़ के माध्यम से सुना है वो है 10 kg का जो है, लगभग उसकी मैंने सुना है कि 40 करोड़ की लगभग उसकी कीमत है। जहां पर सरकार भी एक चीज़, सरकार के माध्यम से भी मैं बात कहूंगा कि सरकार भी इसमें 10% अवॉर्डेड करती है। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 4 लोग हैं, अगर सरकार इनको अवार्ड करती है तो मेरा ख्याल है कि आज ही के दिन हमारे 101% जो नौजवान हैं इसमें काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमारी पुलिस और सभी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। हम भी उनके साथ जो है कंधे से कंधा लेके मजबूती का साथ देंगे और ये एक हमारा वादा है कि इन 4 लोगों को बड़े लेवल पर अवार्ड होना चाहिए और उनके नाम गुप्त रखे जाने चाहिए। पहले तो इस हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से होती थी, तो उस वजह से भी हम लोग बहुत अरसे तक डिस्टर्ब रहे हैं और आज फैरबंदी तो हुई है, लेकिन ये जो नया काम शुरू हो गया है ये ड्रग्स वाला, इससे तो हम उससे भी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। तो एक हमें J&K पुलिस की तरफ से मैसेज मिला था कि ये जो ड्रग्स वाले हैं ये इनको पकड़ने के लिए अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो इनकी सूचना देगा तो हम उसका गुप्त रखेंगे और उसका जो है नाम भी नहीं आएगा और उसको जो भी हम नाम का नाम होगा वो हम देंगे। तो हमने एक मीटिंग करके यहाँ पे सभी लोगों को बताया, भाई बात ऐसे है कि कोई सभी मिल कर के कोशिश करें ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। तो उसी चीज़ का ये एक पहलू है, हमारे लोगों ने कोशिश की। तो अब ये जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पहले तो बहुत उसने कोशिश की कि मिलिटेंसी भेज करके इंडिया को कमज़ोर किया जाए, लेकिन उससे अगर नहीं हो पाया तो अब उसने ये नई चाल शुरू की है। तो हम सब मिलकर के हम यही चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के हम इसका जो है खात्मा करें और मैं सरकार से भी यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा इसका जो नुकसान हो रहा है। तो बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। हम तो ये चाहते थे, पहले ये छोटा मोटा होता था, ये दारू दूरू जो होता था, हम इसको बंद करने की कोशिश लगे हुए थे। ये तो एक बहुत बड़ा जो है ये सिस्टम शुरू हो गया है। तो हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि हम भी आपके साथ हैं और किसी न किसी सूरत मिल करके इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए।